और बिहार में भोजपुरी गायक अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। निरहुआ, 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 निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं निरहुआ जी? एकदम बढ़िया। रिक्शा पे ही घूम रहे हैं? हाँ, क्या बात है। रिक्शा तो आइए चाय ठेला वेला पे पहुंच के चाय बनाए भाई। बनाओ। हाँ बनाओ भाई, चाय बनाओ। क्या बात है, बैठिए। वाह वाह। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? और तुम कौन हो? रिक्शा वाला मोहम्मद शकील। मुस्तकिल नाम है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील हो, क्या काम करते हो? रिक्शा चलाते हैं सर। जी क्या बात है। तो रिक्शा वाला और निरहुआ रिक्शा वाला। पाजी, भोजपुरी फिल्म के क्रेज सुपरस्टार निरहुआ हमारे साथ मौजूद है। और बाजी कहने की जरूरत नहीं, सड़क पे बस ये निकल के आए हैं और क्रेज आप देख। भैया चाय जरा दो। ला चाय दो। लीजिए साहब, निरहुआ साहब चाय लीजिए। वाह क्या बात है। तो निरहुआ भाई कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। हाँ। और ये देख के मजा आ रहा है कि जो जनता है हाँ। वो इतनी जागरूक है, इतनी जागरूक है कि अब वो किसी के जाल में फंसने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, बड़ा जबरदस्त क्रेज है आपका यहाँ पे। ये प्यार है इनका, क्योंकि मैं भी इनके ही बीच से आया हूँ। हाँ। और कभी जैसे आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही खड़ा होकर देखता था। हाँ। और इनका ही प्यार है कि इन लोगों ने इतना आशीर्वाद प्यार दिया कि वो आपकी फिल्म का गाना, भाई कौन सा गाना है इनकी फिल्म का? निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ, 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 निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। तो ये गाना तो क्रेज है, आप यहीं से आपकी फिल्म जो है सुपरस्टार आप साबित हुई, ये फिल्म आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म के आने से पहले हाँ। मैं एक गायक ही था। अच्छा। पर इस फिल्म के आने के बाद इतना प्यार मिला लोगों का कि उसके बाद ये लोग हीरो बना दिए। अच्छा। फिल्मों में इन्होंने स्टेब्लिश ही कर दिया और लगातार मैं फिल्में करने लगा। मुझे इससे पहले आप जो थे इस फिल्म में आए, इससे पहले आप जो थे वो गाते थे बता? हाँ, मैं एक बिरहा गायक था। बिरहा गायक था और कुछ एल्बम्स आए थे मेरे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार। जान रहे हैं उनको? बढ़िया से। कौन है? निरहुआ जी है। निरहुआ जी है। तो गाना कौन सा है इनका? निरहुआ रिक्शा वाला। रिक्शा वाला। क्या बात है। तो फेमस यही है कि हमारे जो निरहुआ जी हैं, जो सबसे फर्स्ट फिल्म निकाले हैं उसमें यही हम देखे कि गरीबी को किस तरह अमीरी को तोड़ते हैं। अच्छा। और किस तरह ऊपर उठाते हैं, यही हमने देखा। निरहुआ जी, तो ये तमाम सारे लोग जो आपको जुटे हैं शाम को, आप चाय पीने निकल पड़े? आप ऐसे ही चाय पीने निकल पड़ते हैं? हाँ, अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में थोड़ा घूम लेते हैं, बातें। अच्छा, ऐसी जिंदगी रही शुरुआती? शुरू से ऐसे ही रहा है। हाँ। तो अच्छा लगता है अपने लोगों से मिल के, उनसे बातें करके मजा आता है। उनके विचार भी जानने को मिलते हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है। जी निरहुआ जी। जी भैया। मुझे तो मालूम है भीड़ तो जबरदस्त है, आपको सिर्फ देखने के लिए, आपको सुनने के लिए याद आती है। लेकिन एक समय था जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल करते करते और जगह बनाने के लिए आप कह रहे थे कि हम ऐसे ही चाय की दुकान पे बैठे रहते थे, सोचते रहते थे क्या होगा लाइफ में। हाँ, ऐसे चाय की दुकान में बैठते थे, चर्चा होती थी, अखबार पढ़ते थे, अखबार में हीरो लोग के फोटो देखते थे और ज्यादा न्यूज जो था वो वही पढ़ते थे जो फिल्मों की न्यूज होती थी। अच्छा, वो शौक था आपको? शौक था बचपन से वो। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अपने को भी वहाँ मौका मिलेगा। तो वो कैसे आ गया निरहुआ? कैसे? निरहुआ का मतलब होता है सिंदूर। जी। भोजपुरी में इसका मतलब है सिंदूर। जी, उसका मतलब सिंदूर है। कोई गाना है निरहुआ सटल रहे। हाँ। तो ये एल्बम मैंने गाया था 2003 में। हाँ। और वो एल्बम गाने के बाद
वहीं से लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया निरहुआ। तो जो जनता ने नाम दिया मैंने उसको रख ही दिया, अपना नाम ही रख अच्छा, दिया। वो आप तो गाते थे, बिरहा गाते थे पहले जी, तो कुछ सुनाइए ना। कुचुर कुचुर आंख करे बार भयल झौआ, बलम हो ले औता तेल गमकौआ। क्या बात है। राजनीति में कैसे प्रवेश हो गया? राजनीति में अचानक ही आना। तो आप तो चुनाव लड़ गए और जाके उनसे लड़ गए। हाँ, अखिलेश जी से। बिल्कुल, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। हाँ, लेकिन पूरा देश चाह रहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और ऐसे में मेरे राज्य में उत्तर प्रदेश में उनको रोकने की साजिश हो रही थी, महागठबंधन बना करके, और उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे लोग। तो ऐसे में मुझे महाराज जी ने बुलाया। महाराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ो। आप चुनाव लड़ गए, लेकिन चुनाव हार गए आप। हाँ, मैं चुनाव हार गया। अच्छा, एक चीज तो आपको माननी होगी कि एक फिल्म का क्रेज और है, हाँ। चुनाव की गणित और है, चुनाव जीतना एक अलग बात है। अलग बात है, ये मानना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि देखिए, जनता डिसाइड करती है, और यही होना भी चाहिए। लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि उनके सामने कई लोग होते हैं, पर वो चुने जो उनको चाहिए। हाँ। लोकतंत्र का मतलब तो यही है। फिल्म का क्रेज और हो सकता वो है, अलग बात है। वो फिल्म में तो लेकिन आप आपकी विनम्रता जो है सबसे खास बात है। आप आम लोगों के बीच में वो एक रिक्शा वाले की तरह से कि आप आ गए, रिक्शा में बैठ के घूमते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि अच्छा लगता है। आप कभी बैठ के देखिए, शाम के टाइम में जब रिक्शे पे आप निकलेंगे, जो आनंद है, वो जो हवा लगती है। और आजकल तो एक और सुविधा ये मास्क है। हाँ। और मास्क लगा के आप बैठ पहचान नहीं पाता जाइए, कोई। रिक्शे पे बैठिए, आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप लोग मिल गए तो पकड़ लिए, हाँ। नहीं तो मैं अभी घूमता आराम से। क्या बात है। हे भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान। बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला। और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि नाराजगी की वजह से ही नीतीश पर लोग प्याज से हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 10 नवंबर के बाद नीतीश का जाना तय है। 2 फेज के चुनाव हो गए हैं, क्या तस्वीर आपको दिख रही है? क्या जो उम्मीद आपकी है उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है बिहार चुनाव, या कुछ अलग तस्वीर दिखेगी? देखिए, तस्वीर वैसी है जैसी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है जिस तस्वीर की उम्मीद 12 करोड़ बिहार की जनता कर रही थी। सबसे पहली तस्वीर कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। ये बात पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो गई है कि 10 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री की विदाई तय है। वो कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और एक नई विकास की सोच रखने वाली सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री जी की सोच रखने वाली सरकार बनेगी, भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। चिराग, एक कंफ्यूजन जो कहा जा रहा है वोटरों में है, आप कहते हैं कि आप पीएम मोदी के हनुमान हैं, जेडीयू ये कहती है कि आप तेजस्वी के हनुमान हैं। किसके हनुमान है आपके? कंफ्यूजन है, वो कह रहे हैं कि वोटर कंफ्यूज है, क्योंकि वो कहते हैं वो बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। तो इस कंफ्यूजन का क्या जवाब है? देखिए, ये सवाल ना एक्चुअली गलत पूछा जाता है। मैं बार बार इस सवाल को मैं करेक्ट करता हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए, वो तो समय बता देगा, और इतिहास गवाह रहा है कि हम लोग जिसके साथ रहें हमेशा हम लोग उसी के साथ रहें। तो मेरी तो चिंता कोई करे नहीं। जिनको पलटी मारने की आदत है उनकी चिंता करे कि वो कहाँ जाएंगे। ये सवाल मेरी बजाय जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। चलिए अब अमेरिका के चुनाव की बात करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कई राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। CNN के प्रोजेक्शन के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप पर मामूली बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बाइडेन की राह काफी मुश्किल दिखाई पड़ रही है। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से 213 के मुकाबले 224 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा छूना जरूरी है, और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप लोगों के सामने आए हैं और अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने एक बार फिर समर्थन के लिए जनता को शुक्रिया कहा है। तो वो तस्वीरें और वो बयान उनका जरूर आपको सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने जीत से पहले ही जीत का दावा कर दिया है, और वो काफी कॉन्फिडेंट है। हालांकि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से 213 के मुकाबले 224 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा है जिसे छूना जरूरी होता है। और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैं बता रही थी, कि डोनाल्ड ट्रंप लोगों के सामने आए और उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने एक बार फिर समर्थन के लिए जनता का शुक्रिया किया है।
We're getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हैं। दिल्ली से नीरज कुमार है। नीरज, जरा बताइए कि अभी चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है ताजा? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि आगे है जो बाइडन पूरे चुनाव में अब तक, और काउंटिंग की प्रक्रिया कई राज्यों में अभी रुकी हुई है क्योंकि एक वक्त होता है, ब्रेक हुआ है क्योंकि अमेरिका में अभी रात है, और कल जो है एक बार फिर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, या फिर कई राज्यों में दोबारा काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है अगर वहां के अधिकारी या वहां का जो प्रशासन है वो चाहे तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम कई राज्य ऐसे हैं जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, चाहे पेंसिल्वानिया की बात करें, मिशिगन की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, विस्कॉन्सिन की बात करें, वहाँ लीड लिए हुए हैं ट्रंप, और इसी आधार पर उनका मानना है कि वो चुनाव में जीतेंगे, और इसी आधार पर उन्होंने दावा भी किया है। लेकिन वहाँ पोस्टल बैलेट की संख्या ज़्यादा है, खासकर पेंसिल्वानिया और विस्कॉन्सिन में, और वहां के वोट गिनने के बाद ही अंतिम नतीजे पर पहुंचा जाएगा। दावा दोनों तरफ से किया गया प्रीति, लेकिन देखना होगा कि अंतिम तौर पे चुनाव कौन जीतता है, क्योंकि पहले ही पेंसिल्वानिया और विस्कॉन्सिन की तरफ से यह कहा जा चुका था कि पोस्टल बैलेट की गिनती में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन जो प्रोजेक्शन है उसमें अभी जो बाइडन बढ़त बनाए हुए हैं। ये और बात है कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है जैसे फ्लोरिडा जीत चुके हैं प्रोजेक्शन में ट्रंप, और वो ये माना जा रहा था कि जो बाइडन का वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर होगा, लेकिन बाकी जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है वहाँ ट्रंप बढ़त बनाए हुए। देखना होगा कि ये बढ़त बनाए रखते हैं या फिर जो बाइडन उन्हें बड़े पीछे जो स्टेट्स हैं वहां पर रिपब्लिकन पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमारे साथ शेष जी जुड़े हुए हैं। शेष जी, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि अब जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और शायद यही वजह है कि मीडिया से मुखातिब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने बड़ी जीत का दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का तो मामला डिफरेंट है ना, जीत का दावा उन्होंने कर दिया। अभी वो विस्कॉन्सिन में आगे थे, उसको अपने में गिन रहे थे, अभी पता लगा कि जो बाइडन जो बैलेट गिने जा रहे हैं उसी में आगे हो गए। तो अभी वो काउंटिंग के दौर में, और जब इतना मेल राइटिंग फिनिश चल रही है, तो अब पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है। उनको हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, तो उनको बेसिक सिविलाइजेशन ये थी कि जो बाइडन ने कहा कि भाई लास्ट वोट पे काउंट होने तक, उनकी तो कोशिश है कि पोस्टल बैलेट्स को गिनने ही नहीं दिया जाए। और आपको पता है कि वो चीजें अभी अमेरिका के चुनाव में, हाँ ये है कि आमतौर पे जो वहाँ के पोलस्टर्स जो सारे लोग मान रहे थे कि भाई बाइडन बहुत आगे रहेंगे, वो तो नहीं होता दिख रहा है। लेकिन अभी लाखों की संख्या में वोट गिने जाने बाकी है, और अभी विस्कॉन्सिन में आगे चल रहे थे ट्रंप, अभी मैं देख रहा हूँ 2 मिनट पहले वो आगे हो गए। अब वहाँ 100 वोट से भी अगर आप एक स्टेट में आगे हो जाते हैं तो उस स्टेट की सारी सीटें आपकी हो जाएंगी। न्यू हैम्पशायर में तो 300 वोट से पिछली बार आगे थे और जीत लिया था। तो इसलिए अभी इसको 5 बड़े स्टेट्स जो हैं वो अभी, जैसा आपको नीरज ने बताया कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनका तो अभी तो समझा नहीं है, ब्रेक चल रहा है और गिनती अभी हो रही है, उसमें आप कहां से तो इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है शेष जी? मैं आपसे आगे जुड़ूंगी। और या फिर ये कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ही है जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और बोल रहे हैं कि हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इधर 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के लिए नया नाम रहा हो, लेकिन बीते 4 साल में ये 2 शब्द दुनिया के सबसे चर्चित 2 शब्द में बदल गए। अभिनेता, कारोबारी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफर तय कर चुके डोनाल्ड ट्रंप का बीते 4 साल का कार्यकाल अब इतिहास का हिस्सा है। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर ही है। Voting en masse. करीब 74 साल की उम्र में खुद को वोट देने के लिए जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति मतदान केंद्र पर पहुंचे तो एक नौजवान की तरह उत्साहित नजर आए। चाल वही, अंदाज वही। जिसके लिए ट्रंप जाने जाते हैं। और वोट डालने के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में इसका सबूत भी दे दिया। I voted for a guy named Trump. Thank you very much, everybody.
करीब 4 साल पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट थे। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति चुने गए जो कभी गवर्नर नहीं रहा और जिनका कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तब तमाम अनुमानों को धता बताकर उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया। इतिहास की सबसे कड़वाहट भरी जंग को जीतने के बाद जब वो पहली बार अमेरिका के सामने आए थे तो उन्होंने सारी चुनावी कड़वाहट भुला दी। An incredible and great movement. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. उस चुनाव का असर यह रहा कि इस बार भी डेमोक्रेट्स भरोसे से नहीं कह पा रहे थे कि ट्रंप को हराया जा सकता है। ये ट्रंप की शख्सियत का ही असर है, जो अमेरिका के कामयाब कारोबारी भी हैं। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। न्यूयॉर्क के बेहद महंगे मैनहट्टन इलाके में उनके पास अच्छी खासी जायदाद है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 4 जून 1946 में न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था। उनके पिता रियल एस्टेट के बिजनेसमैन थे। 13 साल की उम्र में ट्रंप पढ़ने के लिए मिलिट्री स्कूल गए। बाद में 1964 में उन्होंने मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। 1971 में ट्रंप मैनहट्टन में लाभदायक परियोजनाओं के निर्माण में शामिल हो गए थे। 70 के दशक में ही ट्रंप ने घाटे में चल रहे कमोडोर होटल को $7 करोड़ में खरीदा और बाद में 1980 में उन्होंने इस होटल को द ग्रैंड हयात के नाम से शुरू किया। 1982 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर बनवाया। यह न्यूयॉर्क की मशहूर इमारतों में से एक है। नब्बे के दशक में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। ताजमहल इन अटलांटिक सिटी और 1992 में ट्रंप प्लाजा को भी दिवालिया घोषित किया गया। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया। उन्होंने रिफॉर्म पार्टी बनाई। वो चाहते थे कि साल 2000 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिफॉर्म पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर फरवरी 2000 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया। कारोबार और राजनीति के अलावा ट्रंप ने अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाए और सितंबर 1996 से लेकर अप्रैल 2002 तक एबीसी पर प्रसारित होने वाले अमेरिकी सिटकॉम टेलीविजन श्रृंखला स्पिन सिटी में नजर आए। Well, that must have been tough coming up with that much material. No. जबकि 1999 में सेक्स एंड द सिटी के सीजन 2 के एक एपिसोड में नजर आए। It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. इसके अलावा उन्होंने लिटिल रास्कल्स और होम अलोन 2 जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की। लेकिन दुनिया ने उन्हें नेता और विवादित बयानों की वजह से पहचानना शुरू किया। 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की चुनावी रैली में सबसे विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अमेरिका के दरवाजे पूरी तरह बंद करने की बात कही थी। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. नस्लवाद से लेकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी के मामले में ट्रंप की आलोचना होती रही है, लेकिन इसके बावजूद वो 19 जुलाई 2016 को पहली बार अमेरिका की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए। I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again.
डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हो चुकी हैं। इवाना और मार्ला मैप्लेस से उनका तलाक हो चुका है। अभी उनकी लाइफ पार्टनर मेलानिया है। ट्रंप से 2005 में मेलानिया की शादी हुई थी। ट्रंप के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। He will be your greatest, your truest, and your most loyal champion. और इससे पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने दावा किया कि आखिरी वोट की गिनती तक वो इंतजार करेंगे। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We're going to have to be patient. It ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से हादसा हुआ है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंचे और आग को बुझाया गया। ये तस्वीरें आपको गुजरात के अहमदाबाद की जहां दिखा रहे हैं। दरअसल अहमदाबाद में एक कपड़े गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई है। लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जनक, जानकारी मिल पा रही है कि कैसे ये बॉयलर फटा है, किसकी लापरवाही है और कितने लोगों की जान गई है? देखिए प्रीति, ये नानूभाई एस्टेट जो पिराना जो रोड है वहाँ पर नानूभाई एस्टेट के केमिकल के गोदाम में ये बॉयलर ब्लास्ट हुआ। टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं हुआ होगा और उसके बाद ये बॉयलर ब्लास्ट हुआ। और बॉयलर ब्लास्ट होने के चलते उसकी एक ही दीवार पे जो दूसरा पास में जो कपड़े का गोदाम था उसकी छत नीचे गिरी। और ब्लास्ट होने के बाद वो केमिकल इतना ज्वलनशील था कि जो कपड़े का गोदाम था वहाँ पर कपड़े के गोदाम की छत के साथ साथ वहाँ जो कपड़े थे उसमें भी आग लग गई। और वहाँ पर तकरीबन 12 से 13 जो मजदूर हैं वो उस समय पर काम कर रहे थे। छत गिरने और कपड़े में झुलसने से वहाँ लोग काफी जख्मी हुए, बुरी तरह जख्मी हुए। हालांकि मौके पर पुलिस दमकल कर्मी पहुंचने के बाद आग को, जो थोड़ी आग लगी थी उसको काबू में कर लिया गया। और वहाँ से जो लोग थे जो दबे थे उनको बाहर निकाल के अस्पताल में भर्ती किया। जो लोगों उनको मरने की जो आंकड़े आ रहे हैं वो अस्पताल से आ रहे हैं, जहाँ पर जो झुलसने और जो छत गिरने से जो इंजर्ड हुए थे उनको अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। और 3 लोग अभी भी बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी तक बुरी तरह जख्मी होने की बात है। जहाँ तो मौके का सवाल है वहाँ पर आग काबू में है। जो केमिकल बॉयलर ब्लास्ट होने के बाद थोड़ी सी आग लगी थी और कपड़े के गोदाम में, उसको काबू में कर लिया गया था वहाँ पर। और हो सकता है वहाँ पर जो मलबा थोड़ा था उसके अंदर कोई है कि नहीं, उसकी अभी पड़ताल वहाँ के दमकल कर्मी कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, किस कदर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रति 3 लोग बताए जा रहे हैं अभी कि 3 लोग वहाँ पर जख्मी हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जख्मी हैं उनकी जान बच जाए, लेकिन जो वहाँ पर जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए उनकी हालत उतनी नाजुक बनी हुई थी क्योंकि छत भी गिरी थी ऊपर से और साथ में जो कपड़े थे, कपड़े का गोदाम जो था वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो कपड़े में आग लगने के चलते उनका शरीर भी झुलस गया था। ऐसे में छत गिरना और झुलसने दोनों से जो वहाँ जो मजदूर थे वो पूरी तरह से जख्मी हुए थे और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत। तो बॉयलर फटा है अहमदाबाद में और कपड़ा गोदाम में आग लगी, जिसके बाद 9 लोगों की जान चली गई।